करके जो बजाते थे ना, वो अब नहीं आते ना। उनको क्या नाम था जी? अख्तर। नहीं, अख्तर नहीं, वो तो अख्तर थे। रखले को लेके पूछिए, आप ही पूछ लीजिए। खिला देते हैं खाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम लोग को कहीं जाना है, जो कि आप जिन लोग मेरा ब्लॉग देखे होंगे आगे साल का, वो जानते होंगे कि मेरे घर में एक और भगवान है, मतलब हम लोग उनको बाबा बुलाते हैं, तो उनका पूजा है। आज मेरे घर में नहीं है, मेरे जेठी माँ का घर में है। और एक टॉपिक है कि आज मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, जो कि बाहर गए हुए थे, तो पूरे 20 दिन के बाद आ रहे हैं। तो वो तो आते आते उनका लेट हो जाएगा, तो शायद आज मुझे अकेले ही जाना होगा दोनों बच्चों को लेके, क्योंकि नहीं जाने से भी उन लोग ख़राब सोचेंगे। सो इसीलिए हमको जाना पड़ेगा। तो सुबह में तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि दोनों का पढ़ाई है, उसका भी मैम पढ़ाने आएगी, और बड़े बेटे का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आप लोग जानते हैं। सो आज है हिंदी एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम दे के आएगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। सो निकलते निकलते शायद 4 या 4:30 तो बज जाएगा। तो पता नहीं, दोनों को लेके जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, आप लोग से पूरा ये सब कुछ शेयर करूंगी, और कैसे पूजा होता है वो भी शेयर करने का कोशिश करूंगी। बट वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। सो अगर फाका रहा, मतलब ब्लॉग उठाने लायक पोजीशन रहा, तो उठाऊंगी, तो भी थोड़ा बहुत तो उठा ही पाऊंगी। अगर पूरा नहीं भी, मतलब प्रॉपर तरह से नहीं दे पाऊंगी, तो पूरा पूरा तो ज़रूर दूंगी, थोड़ा बहुत तो दूंगी। और प्रॉपर जो होगा वो मेरे घर में जब होगा, तब आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। और सो मेरे हस्बैंड बोले तुम लोग चली जाना, क्योंकि मेरा घर आते आते मतलब प्राय 9 साढ़े 9 बज जाएगा। तो तुम लोग चली जाना, हम घर आएंगे, घर में से फिर रेडी हो गए, तुम लोग को लाने के लिए चले जाएंगे, मतलब तुम लोग जाओ अकेले, लाने के लिए हम जाएंगे। तो हम बोले अच्छा ठीक है। नहीं जाने से उन लोग ख़राब सोचेंगे, क्योंकि जो तो हर साल जाते हैं, उन लोग भी आते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आते। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट। और मैं सारा दिन का भी मेरा काम पड़ा हुआ, अभी जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। जो तो मेरा बड़ा बेटा का स्कूल जाएगा, खाना नाश्ता करके जाएगा, तो बाद में फिर और भी जो बातें हैं शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ, और दिखाती हूँ बड़ा बेटा और छोटा बेटा का काम। तो ये रहा बड़ा वाला, जो कि स्टडी कर रहा है, हिंदी एग्ज़ाम है तो थोड़ा रिवीजन कर ले रहा है। और ये रहा जो कि अभी इसका मॉर्निंग हुआ है, मॉर्निंग होते ही यहाँ पे आके बैठ चुका है। कौन है तुम, बता दो? सत्यम। सत्यम। तो चलिए, यहाँ पे मैं बाल्टी लगा के भूल गई थी, तो देख रहे हैं मेरा बेटा कितना केयरिंग है, वो उसको ठीक ध्यान था कि मम्मी बाल्टी लगाई है, वही वो लेके आ रहा है। तो मेरा नाश्ता बनाना हो गया, रोटी को ढक देते हैं। और ये है खाना खाने के लिए दे दिए हैं। और तुम ऐसे क्यों कर रहा है, ब्रश करो ना। तो वो खाना खा रहा है, और इसको बोल रहे हैं ब्रश करने, ये भी खाएगा पर नहीं करेगा। अब जा रहा है करने के लिए। मैं लागू नहीं खाऊंगा। सब खाना पड़ता है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इसका बहुत नखरा रहता है। बोलिए फ्रेंड्स, सब सब्जी फिश चिकन सब खाना चाहिए, पर इन लोग बोलेगा नहीं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। कौन समझाएगा इन लोगों की हर एक चीज़ खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ खिलाने का। तुम भी बोलता है, देखिए ये बोल रहा, हम कहाँ बोलते हैं। चलिए, और मेरा चाय बन रहा है, इन लोग को नाश्ता, इसको नाश्ता करने दे दी, चाय बन रहा है मेरा। सो ये रहा मेरा चाय, अभी रेडी हो रहा है, अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है। तो जिसको जिसको चाय पीना है, नाश्ता करना है, आ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए नाश्ता और चाय करने, पीने के लिए, सॉरी।
तो यहाँ पे मेरे बड़े बेटे का खाना मतलब नाश्ता करना हो गया है। अब वो स्कूल जाने के लिए निकल रहा है और यहाँ पे उसका देख रहे हैं कौन दे रहा है बैग। उसका छोटा भाई उसको ले जाके दे रहा है कि ये लो तुम जाओ स्कूल। उसको मैं बुला रही हूँ पर जब तक वो पूरा ये गली से निकला नहीं तब तक वो घर में नहीं ढुका है। ये देखिए खाएगा खाना दे। दे दे वही भैया जिसमें खाया उसमें दे देते हैं। खा लो आज 8:30 तो बज गया। अरे अभी थोड़ी देर बाद क्या करेगा थोड़ा देर कोई काम। क्या करें? ठीक है जाओ हम अपना चाय पियो चाहे मेरा चाय ठंडा हो जाएगा। चलिए आप चाय पी के अपना खाना खा लेना, हम लोग भी तो चाय दे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही चाय लेके बैठी मेरा छोटा बेटा मुझे ज्ञान देने बैठ गया कि आप तो रेगुलर चाय पीते हैं 2 टाइम, आप क्यों पीते हैं, हम लोग को ही सिर्फ नहीं देते हैं। तो उन लोग को कैसे समझाए कि बच्चे लोग को चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। मैं उन लोग को भी चाय देती हूँ बस जिस वक्त देना चाहिए उसी टाइम देती हूँ। अब हर वक्त सुबह शाम तो चाय नहीं दिया जाएगा ना। तो वही वो मुझे बोल रहा था तो मैं उसकी तरफ देख के हंस रही थी। और यहाँ पे मैं उसको खाने के लिए दे दी। उसको ना मतलब सब्जी रोटी ये सब ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो चाय मांग रहा था। तो वो ऑलवेज फेवरेट कार्टून शो देख रहा है और खाना खा रहा है। और यहाँ पे मेरा बिस्तर क्लीन करना भी हो गया है क्योंकि दूसरा काम भी करना है। तो अब मैं जा रही हूँ, बिस्तर क्लीन करना हो गया और जो तो घर में पूजा है। और मैं चाहती हूँ कि घर का आदमी आके कोई भी इंसान आके ये ना बोल सके कि ये कितना गंदा करके रखती है। तो मेरे यहाँ पानी में बहुत ज़्यादा परिमाण में आयरन रहता है। सो मेरा हर एक बाल्टी मतलब पूरा ऐसा कस बैठ जाता है ना, जैसे लगता है कि मतलब कितना दिन से बाल्टी नहीं धोआया है। लेकिन रेगुलर पर डे मैं बाल्टी को धोती हूँ बट आज मैं कुछ यूनिक स्टाइल से उसको धोऊंगी तो वही आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मेरा बाल्टी का क्या परिस्थिति है। सो ये देखिए ये जो बाल्टी के नीचे जो देख रहे हैं पूरा कैसा आयरन जम जाता है। तो रेगुलर इसको मतलब ऐसे ही मैं नॉर्मल हाथ से धो देती हूँ। रेगुलर मैं नहीं मतलब एसिड या हार्पिक दे के नहीं धोती हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको क्लीन करती हूँ। देखिए ये मग में उतना नहीं है, जो तो ये मग ड्राई रहता है। ये ऊपर का बाल्टी है तो ऊपर का वॉशरूम हम लोग का उतना यूज़ नहीं होता है, इसीलिए मग में नहीं हुआ है। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे इसको क्लीन करती हूँ। तो यही वो जादू है जिससे मैं ये बाल्टी क्लीन करने वाली हूँ। तो इसके पहले मैं हार्पिक से क्लीन करती थी बट हार्पिक का मतलब उसमें जो एक झांस होता है वो अभी बहुत कम कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्पिक देना पड़ता है तब जाके बाल्टी अच्छी तरह से क्लीन होता है। उसके बाद मैं ये एसिड पकड़ी हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं, ये मत सोचिएगा कि हाथ देने से जल जाएगा बट ये मैं अच्छा क्वालिटी का लाती हूँ तो इसमें उतना ये नहीं रहता है। बट बाल्टी के लिए बहुत बेस्ट होता है बाल्टी क्लीन करने के लिए। बाल्टी या फिर जहाँ मतलब बाथरूम के अंदर भी जहाँ ज़्यादा परिमाण में मतलब गंदा बैठ जाता है हार्पिक से या नॉर्मल जो हार्पिक क्लीनर होता है बाथरूम के लिए उससे नहीं उठता है। तो इससे आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो चलिए मैं इसको बाल्टी में डाल देती हूँ और मिनिमम 10 से 15 मिनट उसको रखूँगी। उसके बाद अच्छी तरह से एक कॉस्बाइट या फिर लोहा का जो कॉस्बाइट होता है, लोहा का जाली जिसको कहते हैं, उससे रगड़ देने से पूरा अच्छी तरह से क्लीन होता है। चलिए वही मैं इसको दे देती हूँ। तो देखिए मैं कैसे डालती हूँ और कैसे झांस होता है। सॉरी मैं भूल गई, पहले इसको ना थोड़ा भिगा लेने से थोड़ा एसिड कम लगता है। तो देखिए थोड़ा सा देते ही मेरा बाल्टी कैसा चमक उठा है। तो आप सोच पा रहे हैं जब पूरा मैं इसको प्रॉपर दे के 10 से 5 मिनट जब छोड़ दूंगी तो कितनी अच्छी तरह से क्लीन होगा। तो चलिए वही मैं कर लेती हूँ। देखते कितना झांस उठ रहा है। आप
पे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। तो उसको छोड़ने के बाद मैं अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठाई, क्योंकि मैं नहीं बैठूंगी तो वो पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा। उसके पीछे मुझे प्रॉपर बोलते रहना पड़ता है कि पढ़ो, तब जाके वो पढ़ता है। तो मैं सोची ऐसे ही बैठी हूँ तो चलो उसको थोड़ा देर पढ़ा लेती हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मेरा बाल्टी इधर धोने का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ उसको थोड़ा कॉस्बैट से रगड़ दूंगी। उसके बाद आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी कि मेरा बाल्टी कितना क्लीन हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे तरह कौन कौन इस तरह अपने घर में बाल्टी को वॉश करते हैं। मैं तो लगातार करते ही रहती हूँ। तो देखिए मेरा पूरा बाल्टी कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया, लग रहा है ना पूरा एकदम न्यू है बाल्टी और मग मेरा दोनों ही पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये पूरा न्यू लग रहा है या नहीं। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के मेरा हम लोग का खाना वाना कंप्लीट हो चुका है और मेरा बेटा जो शर्ट पहन के जाएगा मैं उसी को थोड़ा आयरन कर दे रही हूँ ताकि और अच्छा लगे पहने जब। तो आयरन करने के बाद हैं और मेरा बेटा सब भी रेडी हो गया। एक बाहर है और एक वीडियो बना रहा है। तो अब हम लोग जाएंगे। तो चलिए आप लोग को वहाँ दिखाते हैं कि पूजा कैसे हो रहा है, चाहे कैसे होता है। बट हम पहले ही बोल चुके हैं प्रॉपर अगर दिखा पाएंगे तो दिखाएंगे। और ये रहा आगे, देखिए माथा में तेल नहीं लिया, कैसा लग रहा है दिखने में। तो लंबाई हम लोग घर से निकल चुके हैं। अब यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के जाएंगे ठाकुर पुकुर। उसके बाद फिर वहाँ से पैदल थोड़ी दूर चल के जाना है। उसके बाद खुदीराम पुल्ली का ऑटो पकड़ना है। हम लोग का हो रहा है वॉक। क्या हो रहा है? ऑटो स्टैंड हम लोग जैसे ही पहुँचे मेरे सामने से एक ऑटो चला गया। उसके बाद से ऑटो ही नहीं आ रहा था और यहाँ पे मेरे छोटे बेटे को लग गया था 2 नंबर, जो कि उसका अवस्था ख़राब हो रहा था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कब ऑटो आएगा। बोलते बोलते फाइनली ऑटो आया। हम लोग ऑटो पकड़ के गया। देख रहे मेरा छोटा बेटा का मुँह कितना झूल गया है। मैं ऑटो से जा रही हूँ। ऑटो से उतर के ही मैं मिठाई ली, धूपकाठी, मोमबत्ती ली और फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचते ही मैं पहले उसको वॉशरूम ले गई क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से लग गया था। अब आप ही लोग बताइए, उसको मैं बोल दी कहीं जाने से पहले तुमको जो भी करना रहेगा कर लेना। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मेरी जो जेठानी है वो बोली तुम चाय बनाओ, तो वही मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए किचन में ढुक गई हूँ। एक थोड़ा देर के लिए भी मैं बैठी नहीं। आते के साथ तो सबसे पहले बेटा को वॉशरूम ले गई, फिर चाय बनाई। उसके बाद में आ गई ऊपर मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि नीचे रहूँगी तो कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं ऊपर आके मंदिर भी नहीं देख पाऊँगी। तो इसीलिए चाय बना के सबको दे के और फिर मैं आ गई मंदिर देखने के। तो ये देखिए मेरे बड़े ससुर का घर में पूरा कितनी अच्छी तरह से मंदिर को सजाया गया है। हम लोग का भी मंदिर पूरा ऐसे ही सजता है। मेरे घर में जब होगा तो मैं दिखाऊंगी, बट यहाँ पे अभी हो रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। और इधर में खाने पीने का व्यवस्था हो रहा है। तो हम लोग का इस पूजा में ना खस्सी दिया जाता है और मुर्गा भी दिया जाता है, तो उसी को ही बना के सबको खिलाया जाता है। तो इधर में पूजा का व्यवस्था है और इधर में खाना बनाने का व्यवस्था किया गया है। दुखियों का करम फरमा, दुखियों का करम फरमा। यहाँ पे लगभग पूजा अब खत्म होने ही वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे चेयर टेबल लगाने का व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि पूजा खत्म होते के साथ ही सब लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे। जिन लोग का घर में ये पूजा होता है उन्हीं लोग खस्सी और मुर्गा खा सकते हैं। जिन लोग का घर में नहीं होता वो नहीं खाते हैं, तो उसके लिए अलग से मतलब निरामिष खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला बैच में मेरे बड़े बेटे और मेरे पापा जी मतलब ससुर जी बैठ गए थे खाने के लिए। उसके बाद मैं और मेरे छोटे बेटे बैठे थे और लास्ट में जो तो मेरे हस्बैंड जी आए थे, तो वो इसीलिए देखिए लास्ट में खाना खा रहे हैं, क्योंकि उनका आते आते 10 बज गया था। और यहाँ पे हम लोग का सब खाना पीना कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी देर की रखले को लेके पूछिए, आप ही पूछ लीजिए।
का सबका खाना पीना होने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि कल होके मेरे बड़े बेटे का एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह में फिर उसको पढ़ने के लिए भी उठाना है, क्योंकि वो शाम को तो पढ़ने का टाइम उसको नहीं मिला है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।